हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए मार्च के मंथ में। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं। जो भी पर्सन आपके दिमाग में आ रहा हो ये वीडियो देखते वक्त, ये रीडिंग उसी के लिए है। एंड मैं देखने की कोशिश करूंगी कि ये जो पर्सन आपके मन में है इस वक्त, वो आपके बारे में कैसा फील करता है, और जो भी फील करता है वो क्यों फील करता है, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्या वजह है कि वो अपनी फीलिंग्स आपको बता नहीं रहे, इतना हेजिटेशन क्यों है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या मैसेजेस हैं आपके लिए कैंसर। मैसेजेस फॉर कैंसर। Ace of Pentacles, Queen of Pentacles, Five of Wands, Ten of Pentacles, and Seven of Pentacles. Okay. So हमारे पास है Five of Wands. Five of Wands के साथ लगता है जैसे कि ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी सीक्रेट्स दूसरों को बताएं। ये रिलेशनशिप अब वो और सीक्रेट नहीं रखना चाहते। ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि उन्हें ये सारी बातें अपने फैमिली मेंबर्स से डिस्कस करनी चाहिए, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करना चाहिए। उन्हें लगता है कि उन्हें आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने फैमिली मेंबर्स से। इस पर्सन को ये फील हो रहा है जैसे कि वो बिल्कुल सही समय पे आ गए हैं आपके लाइफ में, एंड आप उनके लाइफ में बिल्कुल सही समय पे आ गए हैं। इस पर्सन को ये महसूस हो रहा है कि अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जितना भी इंतजार इन्होंने किया है इनके लिए वो ऑलरेडी टू मच टू हैंडल है। ओके, आपको लगेगा कि शायद आप पिछले मंथ ही मिले हैं या पिछले वीक ही मिले हैं, या फिर जितना भी टाइम आप चाहते थे वो बहुत कम है स्पेंड करने के लिए एक रिलेशनशिप में, और ये पर्सन आगे बढ़ना चाहता है अब। आप जैसे सोच रहे हैं उससे थोड़ा अलग ये पर्सन सोच रहा है। इस पर्सन को लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है आपके बारे में उनके अकॉर्डिंग, और उन्हें लगता है कि यहाँ पे वेट करने की कोई वजह नहीं है। इसलिए ये पर्सन आगे बढ़ना चाहता है। ऑल्सो इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप ना सिर्फ एक अच्छे लवर बन सकते हैं बल्कि एक अच्छा सपोर्ट भी बन सकते हैं। आप वो पर्सन हैं जो इनके लिए एक तरीके से पिलर बन सकते हैं और इन्हें जिंदगी जीना सिखा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनके लाइफ को संभाल भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेंटिकल्स है आपके रीडिंग में। यहाँ 4 में से 5 कार्ड पेंटिकल्स के ही हैं। तो आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो सकते हैं, आप किसी प्रैक्टिकल पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं। और ये पर्सन सिर्फ इस रिलेशनशिप को लव के ही लेंस से नहीं देख रहा, ये पर्सन सोच रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में भी। तो समहाउ इस पर्सन को लगता है कि आप उनके लाइफ को फाइनेंशियली भी सिक्योर करेंगे। आई डोंट नो ये पर्सन ऐसा क्यों सोच रहा है, बिकॉज हर किसी के सिचुएशन अलग होगी। बट मे बी इस पर्सन को लगता है कि शायद आप उनकी हेल्प करेंगे अपनी अर्निंग से, या आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंस हो सकता है कि आप एक स्ट्रॉन्गर बैकग्राउंड से आते हो। जब बात आती है फाइनेंसेस की तो हो सकता है उन्हें किसी तरीके की स्टेबिलिटी मिले जब भी उन्हें जरूरत हो, या फिर इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत समझदार हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उनकी मदद करेंगे, या फिर उन्हें लगता है कि आप बहुत ज्यादा डिमांडिंग नहीं है और इससे भी उन्हें मदद मिलेगी लाइफ को बैलेंस करने में। हर किसी के सिचुएशन में ये एक अलग तरीके से इंटरप्रेट हो सकता है। बट चूंकि यहाँ इतने सारे पेंटिकल्स है तो ये पर्सन ये फील कर रहा है कि मनी मैनेजमेंट में आपका काफी बड़ा रोल हो सकता है। ये पर्सन सिर्फ रोमांटिकली ही इस रिलेशनशिप को नहीं पसंद करता, उन्हें लगता है कि फाइनेंशियली भी उनके लिए ये रिलेशनशिप अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने एडवांटेज के बारे में भी सोच रहा है कैंसर, और ये एक बहुत वियर्ड सिचुएशन हो सकती है। आपको समझ नहीं आएगा कि आप कैसे रिएक्ट करें और इस पर्सन को यस कहे या ना कहे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको ये पर्सन काफी जल्दबाजी में भी नजर आएगा, तो आप
इनके इंटेंशंस ऑफ कोर्स समझ सकते हैं। ऑल्सो ये पर्सन ये भी सोच रहा है कि शायद अब और इंतजार करने से वो आपको लूज भी कर सकते हैं। तो ये पर्सन जैसे लगता है बस रेडी है इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज पे ले जाने के लिए, बिकॉज इस पर्सन को लगता है कि नॉट ओनली इस रिलेशनशिप में उन्हें लव मिलेगा बल्कि और भी कई सारी चीजें मिलेगी जो उनके काफी काम की हो सकती है, काफी उन्हें स्टेबिलिटी दे सकती है। और फिलहाल यही ये पर्सन सोच रहा है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। Messages for Cancer. 10 of Chalices, 8 of Pentacles, the Witch, the Oak King, and the 9 of Wands. Okay. फिर से एक पेंटिकल का कार्ड आ गया, 8 of Pentacles. So 8 of Pentacles के साथ ये पर्सन देख रहा है कि आप कितने ज्यादा फोकस्ड है अपने करियर पे, कितने ज्यादा फोकस्ड है अपने फ्यूचर की स्टेबिलिटी पे, कितने ज्यादा हार्ड वर्किंग है। एंड इस पर्सन को लगता है कि ऐसा ही पार्टनर तो उन्हें चाहिए था। ये पर्सन 10 of Chalices के ड्रीम देख रहा है। इन्हें लग रहा है कैंसर कि आप दोनों साथ होंगे और सब कुछ परफेक्ट होगा। ये पर्सन ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप दोनों जल्द से जल्द नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़े। ये पर्सन ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि एक बार अगर आप दोनों साथ हो तो फिर सारी चीजें आसान हो जाएगी और लाइफ उनकी सबसे अमेजिंग होगी। सो द विच के कार्ड के साथ कैंसर, इस पर्सन को लगता है जैसे आपने अपने आसपास बाउंड्रीज बना ली है, आप अपने कंफर्ट जोन में खुश हैं, आप किसी को भी अपने बहुत ज्यादा क्लोज नहीं आने दे रहे। एंड ये पर्सन इस बात से थोड़ा परेशान है। ओके इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ऑलरेडी उनकी मन की बातें जानते हैं, आप समझते हैं कि उनके इंटेंशंस क्या हैं, क्योंकि द विच का इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो बहुत आसानी से लोगों की एनर्जीज रीड कर सकती है। वो ये समझ सकती है कि कोई क्यों है जहां पे वो है और उसके इंटेंशंस क्या हो सकते हैं। तो इस पर्सन को लग रहा है कैंसर कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, और वैसे भी आपका इंट्यूशन सारे ज़ोडिएक्स में सबसे ज्यादा स्ट्रांग ही होता है। तो द ओक किंग के साथ ये पर्सन ये फील कर रहा है कि आपका इंट्यूशन और आपका विजडम कुछ तो आपको बता रहा है, कुछ तो गाइडेंस आपको जरूर मिल रही है, इसलिए आप पूरी तरह से उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, पूरी तरीके से आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ऑल्सो 9 of Wands के साथ उस पर्सन को लगता है जैसे कि उन्हें खुद को डिफेंड करने की जरूरत है, उन्हें खुद को किसी चीज से बचाने की जरूरत है। मतलब कि ये पर्सन ऐसे फील कर रहा है कि बिना कुछ कहे ही आपने सब कुछ जाहिर कर दिया है। और ऐसा इसलिए है कैंसर कि ये पर्सन कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। ओके इस पर्सन को पता है कि उनके इंटेंशंस उतने भी क्लियर नहीं है, उतने भी साफ नहीं है, और इसी कारण से इस पर्सन के मन के अंदर एक डर बैठा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ऑलरेडी जानते हो उनके इंटेंशंस के बारे में, आप ऑलरेडी उन्हें समझ गए हो और इसीलिए आप इस रिलेशनशिप में अब और इंटरेस्टेड नहीं है या उन्हें अपने ज्यादा क्लोज नहीं आने देना चाहते। सो इस पर्सन को पता है कि उनके अंदर क्या खामी है और वो वही चीज फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं, भले ही आप ऐसा सोचे या ना सोचे। इस पर्सन को लग रहा है जैसे कि वो ऑलरेडी पकड़े गए हैं। ओके चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है कैंसर। Serapis Bay, Ascension. Move into your true self. Rise above the darkness. The light is here. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको अपनी एनर्जी में बने रहना है कैंसर, आपको अपने अंदर बदलाव नहीं लाना दूसरों के अकॉर्डिंग।
इस समय डार्कनेस हो सकती है आपके आसपास, बट ये टेम्पोरी है और जल्दी ही लाइट आप देखेंगे मॉर्निंग की, और जल्दी ही चीजें बदलेंगी। ओके, सो वेट कीजिए। जब आपके आसपास क्लैरिटी होगी, रोशनी होगी, तो आप और ज्यादा सच को देख पाएंगे। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए मार्च के मंथ में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।